कि खोल बंद कर रहा है क्या यार? शटर खोल रहा है बंद कर रहा है क्या भाई? वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज की वीडियो स्पेशली हम बना रहे हैं हमारे छवि भाइयों के लिए, सिंस सर्दियां आ चुकी हैं और हमारे छवि भाई इंतजार कर रहे हैं कि उन पे कौन सा फैशन अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 विंटर फैशन टिप्स के बारे में। क्या चीजें आप पर अच्छी लगेंगी और किन चीजों को अवॉइड करना है, इन्हीं सब बारे में आज की वीडियो में चर्चा होगी। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिएगा। जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन दबाइए। एंड इन केस आप व्लॉग्स देखने के काफी शौकीन हैं और आप मुझसे अगर मोहब्बत करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि हम करते क्या हैं, मतलब हम जो ये शूट कर रहे हैं, हमने नीचे क्या पहना हुआ है, कुछ पहना भी है कि नहीं पहना हुआ है, पॉइंट है ना, तो आप हमारा व्लॉग चैनल देख सकते हैं बंजारा साइड। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो हम 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मतलब ये टिप नंबर 0 जो है, स्टार्टिंग जिम जाओ। देखो अभी हम ना डाइट वाइट में नहीं घुस रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे जो आपकी ओबेसिटी है, कैसे जो आपका पेट निकला है या फिर जो मैन बूब्स हैं वो कैसे कम होगा, उसमें हम नहीं घुस रहे हैं एकदम। एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूँ कि यार वर्कआउट करना शुरू कर दो या स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो। वर्कआउट में मैं नहीं बोल रहा कि जिम जाओ, मुझे पता नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं भी आजकल नहीं जा रहा हूँ। तो क्या कर सकते हो, घर पे पुशअप्स कर सकते हो। पुशअप्स आर दी मोस्ट बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप डेली के सिर्फ 45 पुशअप्स मार रहे हो, मतलब 15 के 3 सेट, और ये चीज अगर आप 30 दिन तक भी कर लोगे, यू विल सी कि आपका जो चेस्ट फैट था वो कम हो रखा है, आपका जो टमी फैट था वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपकी जो बाइसेप्स है वो भी दिखने लगेगी कि हाँ, आपकी बाइसेप्स जो कि ऐसे लटक रही थी वो डोले में कन्वर्ट हो जाती है, ट्राइसेप्स पे काम होने लगता है। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, जब आपकी बॉडी टोन्ड रहती है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है और फिर जो भी पहनते हो वो लगता बहुत अच्छा है। ठीक है जी, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हैं, जिसका ऑब्वियसली हम पैसा लेते हैं, कि अगर आपको लाइफ में फिट होना है या आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपको जिंदगी में कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, मुझको दीजिए पैसा, मोटा नहीं थोड़ा सा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब बात करते हैं कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। गर्मियों में मैंने आपको बोला था कि एक बनियान ले लीजिएगा, बट अभी विंटर्स हैं, विंटर्स में बनियान से काम तो वैसे ही नहीं चलने वाला है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि क्या पहनना है विंटर्स में और किन चीजों को अवॉइड करना। इसमें सबसे पहले हमें काम करना है हमारी इनर लेयरिंग पर। अभी सर्दियां चालू है तो हमारी जो सबसे इनर लेयरिंग होगी वो होगी थर्मल्स के लिए। टॉप एंड बॉटम दोनों थर्मल्स की मैं बात कर रहा हूँ। थर्मल्स क्या करता है, आपने जो आपके लव हैंडल्स देखे, जो कमर पे चर्बी होती है उसको थोड़ा टोन कर देता है। आपके जो मैन बूब्स हैं, बिकॉज आप वर्कआउट तो करते नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि वो लूज होंगे और नीचे को गिर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मेरा ये जो चेस्ट है, इस पे ऑब्वियसली अभी फैट एक्यूमुलेट है क्योंकि मैंने वर्कआउट बहुत टाइम से नहीं करा है। मुझे पता है अगर मैं 1 साल 2 साल नहीं करूंगा तो ये चेस्ट फैट और हो जाएगा, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे मैंने अभी ये नॉर्मल एक स्वेटर पहना हुआ है, तो अभी समझ आ रहा है कि बंदे का चेस्ट है, अच्छा वर्कआउट करता है ये। बट आप खुद सोचो कि अगर ये नीचे को जा रहा होता, ठीक है, तो वो दिखता बहुत खराब है। तो उससे आपको बचाता है एक थर्मल। अगर आप उसको अंदर पहन रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप शर्ट पहनिए, जैकेट पहनिए, जो भी कुछ पहन रहे हैं वो दिखेगा ठीक। लव हैंडल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो थोड़ा सा टोन्ड हो जाता है। जब भी हम बॉटम थर्मल्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर हम फिर कोई भी किसी प्रकार का भी बॉटम पहने, चाहे ट्राउजर हो, जीन्स हो, चिनोज हो, तो वो फॉल अच्छे से करता है। अगर आपने अंदर थर्मल नहीं पहना है तो वो क्या होता है ना कि आपकी जैसी शेप है, अगर थाई पे बहुत फैट है तो वो वैसी आपकी शेप दिखाना शुरू कर देता है। तो थर्मल अगर है तो काफी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। बट रिमेंबर माई टिप 0, भाई वर्कआउट थोड़ा सा कर लो यार, थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल कर लो। कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। खैर, पहला पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसी के साथ एक चीज और बता रहा हूँ, जो भी चीज आपको बता रहा हूँ उन सबके बेस्ट बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनकेस कुछ भी खरीदना है आप जाकर खरीदिए। कुछ समझ नहीं आता, यू गाइस कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। अभी दूसरी चीज जो नहीं करनी, स्वेटर। ये जो मैंने पहना है इसको आप स्वेटर कह सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्वेटशर्ट ऑल्सो। तो स्वेटर आपको नहीं पहनने और स्वेट शर्ट्स भी आपको नहीं पहनने। स्वेट शर्ट्स एक तो ये टाइप वाले, ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि स्वेटर नहीं पहनने। इसके अलावा जो वो चेन वाले हुडीज आते हैं या जो चेन वाली स्वेट शर्ट्स आती हैं, उसके साथ क्या होता है, मैं तो ऑलरेडी
मैं स्लिम भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं हेल्दियर साइड पे हूँ, कि मैं पतला भी नहीं दिखता, मोटा भी नहीं दिखता। पतलों के साथ भी मैंने देखा जब हम पतले हुआ करते थे, तो जो चेन वाला आप कुछ पहनते हो, स्पेशली विद द स्वेटशर्ट्स, कभी आप बैठे हो या इनफैक्ट खड़े होने पे भी जो चेन है ना, वो टमी साइड पे ना, वो बाहर से ऐसा निकला निकला रहता है, और सिंस आप ऑलरेडी छवि साइड पे हो तो वो और आपको मोटा दिखाता है। तो उसको आपको अवॉइड करना, बिकॉज आपका जो पूरा ओवरऑल बॉडी का प्रोपोर्शन है वो बिगाड़ देता है। तो स्वेटर नहीं पहनना। स्वेटर कौन पहन सकता है? अगर आपको लगता है कि आपका पेट बहुत नहीं निकला तो आप स्वेटर के लिए जा सकते हो। मैं आपको बताऊं, मेरा भी थोड़ा सा टमी है, मैं खुद अवॉइड करता हूं स्वेटर्स को पहनना, बिकॉज मेरे को पता है कि हर बार मैं पेट अंदर मतलब सांस खींच के तो नहीं खड़ा रह सकता। सो आपको इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। एक छोटी सी टिप यहाँ देना चाहता हूँ, वैसे ये मैंने अपनी जब समर में एक वीडियो बनाई थी वहां पर भी बोला था, ऑलवेज गो फॉर रेगुलर फिट, या कहीं कहीं पर आप ओवर साइज फिट के लिए जा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको स्लिम फिट के लिए नहीं जाना, स्पेशली जब विंटर्स की बात हो रही है। यहाँ हम हुडीज की बात कर रहे हैं, हुडीज में आपको ओवर साइज हुडीज के लिए जाना है। फैशन भी चल रहा है और जिस चीज की हमें दिक्कत है वो भी सॉल्व होती है। क्या नहीं करना? स्लिम फिट वाली हुडीज नहीं पहननी। मैंने अपनी अभी रिसेंट में एक वीडियो बनाई थी 10 मस्ट हैव विंटर क्लोथ्स के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था कि आपके पास एक स्लिम फिट हुडी भी होनी चाहिए। आज मैं कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे चबी भाइयों के लिए। स्लिम फिट में क्या है, जाहिर सी बात है आपका ये पूरा समझ आ रहा होगा कि भैया इसको मैन बूब्स की दिक्कत है, या फिर जो आपका टमी है वो भी बाहर निकल रहा होगा। तो आपको हुडीज के केस में स्पेशली ओवर साइज के लिए जाना है। हर कपड़ों में ओवर साइज नहीं जाना, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हुडी की जब बात आए, ओवर साइज रेगुलर फिट भी ले सकते हो, देखना कि अगर आपका काम चल जा रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आपकी कमर 32 है कि 36 है, लेकिन स्लिम फिट हुडी नहीं लेनी। नेक्स्ट, हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आपके पास एक जैकेट होनी चाहिए। जब बात लेयरिंग की आती है तो आप एक जैकेट से काफी चीजों में लेयर कर सकते हैं। सिंस आप ऑलरेडी बिगर साइड पे हैं, एक जैकेट या फिर जिसको हम ओवर शर्ट भी कहते हैं, ये ऑलरेडी ओवर साइज की तरफ होती है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है कि कहीं हमारा बॉडी प्रोपोर्शन गलत ना दिख जाए, ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरी नेक्स्ट टिप रहेगी, जितना ज्यादा हो सके ब्लैक या फिर डार्क शेड वाले आउटफिट के लिए जाइएगा। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मैं दे रहा हूं ब्लैक आउटफिट्स को। ऑल ब्लैक जितना जा सकते हो जाना। अलग अलग ऑप्शंस आप बाय कर सकते हो, चाहे वो जैकेट हो, शैकेट हो, टर्टल नेक हो, पैंट हो, या जो भी फिर आप खरीदने वाले हैं। इसके बाद आप ब्राउन वाले शेड्स में घुसिएगा, जैसे मैंने ये जो पहना है, कॉफी ब्राउन हो गया, टैन ब्राउन हो गया, ब्राउन वाले शेड्स में घुसना है। एंड उसके बाद आपको ऑलिव कलर वाले ऑप्शंस के लिए जाना है। डार्कर शेड्स क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहला रीजन तो ये है, हम फैशन टिप से पहले वेदर वाले सीन के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज डार्क ऑब्वियसली लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, गर्माहट मिलेगी आपको। दूसरी बात कि एक इल्यूजन मिलेगा कि आप उतने बिग नहीं है जितने आपको लगता है कि आप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्स के बारे में, कि कौन सी वुलन कैप हमें पहननी चाहिए। मेरे हिसाब से बीनीज इस टाइप वाली आपको कैप्स पहननी चाहिए। ये काफी निकली रहती है पीछे साइड से, वैसे ही आपका चेहरा ये थोड़ा सा स्लिमर साइड पे दिखाता है। एंड सिंस फैशन कोशेंट है, 4 लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से ये सब सीख रहे हो, तो आप मेरा चैनल अपने सारे भाई बंधुओं को शेयर कर सकते हैं। क्या नहीं पहनना? सबसे पहले तो मंकी कैप। अभी भी मैं देख रहा हूँ 2-4 लोग दिख जाते हैं मंकी कैप पहने हुए। ये नॉर्मल शहर में नहीं, जब हम जाते हैं मनाली या शिमला किसी पहाड़ वाले एरिया में। तो अगर आपको गर्दन का काम करना है तो टर्टल नेक पहन लो, या फिर मफलर्स आते हैं वो ले लेना। 2 चीज लेके चलो ना, मतलब फैशन। आप समझ रहे हो मेरी बात यार? मंकी कैप यार अवॉइड करनी है। 2 चोटी वाली जो कैप आती है, इसको भी आपको अवॉइड करना है। ये आपको अगर पहनने का बहुत मन है तो सिर्फ इसको आप हिल स्टेशंस में ही पहनिएगा। ये वैसे ही आपको ना और बिग दिखाता है, चौड़ा दिखाता है, तो इसीलिए मना कर रहा हूँ। और वैसे भी इसको सिटी में नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज ये फैशन सिर्फ पहाड़ों पर चलता है, क्योंकि वहां पर एकदम अतरंगी सतरंगी और रंगीन दिखना होता है। तो वहां पर पहनिए जैसे मैं पहनता हूं। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल्स और हमारे फेशियल हेयर्स की। इफ यू आर समवन जो सिर्फ शॉर्ट हेयर स्टाइल रखता है, रखो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें बज कट आपको नहीं रखना। बज कट रखने से क्या होता है कि चेहरा और पूरी बॉडी और चौड़ी दिखती है। अगर फेड ऑप्शंस के लिए जा रहे हो तो इसमें भी पूरा फेड नहीं कराना, मिड फेड या लो फेड कराना है, हाई फेड मत कराना। गर्मी में सब चलता है, सर्दी में अवॉइड करना। एंड इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग हेयर स्टाइल्स, सर्दियां होती ही इसीलिए हैं कि हम अपने हेयर स्टाइल्स के साथ जितना ज्यादा खेल सकें, खेल पाए। बिकॉज गर्मी में जब हम बड़े बाल करते हैं तो फिर गर्मी, बरसात आ जाती है, फिर ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो हम उतना कर नहीं पाते और पूरे दिन स्वेटिंग से परेशान रहते हैं। तो सर्दी में आप लॉन्ग हेयर स्टाइल्स अगर रखना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। और लॉन्ग हेयर स्टाइल के साथ
एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये स्लिमर साइड पे दिखाता है। बात करें बियर्ड की, जब आप शॉर्ट हेयर स्टाइल रख रहे हैं तो इसमें आपकी बियर्ड बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टबल रहेगी चलेगा, 3 4 5 नंबर तक चलेगा, जैसे मैंने अभी अपना बियर्ड रखा है चलेगा। अगर आपको समझना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी पिछली वाली वीडियो या पिछली 2-3 वीडियो उठा के देख लेना जिसमें मेरी बियर्ड थोड़ी सी बड़ी थी, तो उससे क्या हुआ कि मेरा चेहरा ही मोटा लग रहा था। आपको बियर्ड अपनी छोटी रखनी है व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट हेयर स्टाइल। जब भी हम लॉन्ग हेयर स्टाइल की बात करें तो वहां पर मैं बोलूंगा कि मैन बन बनाना और आपकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो KGF का एक्टर है यश, ऑलरेडी बहुत बिगर साइड पे हैं, उनकी हाइट लंबी है, वो ओबीस चबी नहीं है, बट वो लुक अच्छा लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि जो आपका पूरा प्रोपोर्शन है बाल और दाढ़ी का वो सिंक करेगा एक साथ। देखो ऐसा समझते हैं, या आपने घर पे भी सुना होगा, जब भी कोई बड़े बाल लगता है अक्सर लोग उसको ये बोल देते हैं कि अब पतले लग रहे हो। तो होता यही है कि जो बड़े बाल हैं वो सबसे पहले तो स्लिमर साइड पे आपको दिखाते हैं। अभी इसमें बियर्ड भी बड़ी रख ली है तो क्या होगा कि चेहरा बहुत छोटा दिखता है, स्लिमर साइड पे दिखता है। और भैया जो भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उसकी तो मैं बात ही क्या करूं। एंड इफ यू गाइज वांट कि मैं हेयर स्टाइल पे कोई वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट करना, मैं बनाऊंगा ना यार। अब बात करते हैं जरा फुटवेयर की। सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में मैं हमेशा से बोलते हुए आया हूं कि बूट्स के लिए जाना है, और आज भी बोल रहा हूँ कि बूट्स के लिए जाना है बिकॉज पैरों में ठंड बहुत लगती है। कल ही का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कल मैं क्लॉक्स पहन के अपने निकल गया था गोमती नगर, तो मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी। 2 मिनट के लिए मान लेते कि मैं स्नीकर पहन के भी निकला हूं, पर हम बाइक वाले लड़के हैं साहब, तो हमारी जो एंकल और पैंट के बीच की स्पेस जो होती है जब बाइक पे बैठते हैं तो वहां हवा लगती है, और उससे सिर्फ हम बूट पहन के बच सकते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि बूट कौन से पहनने हैं। हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि चेल्सी के लिए जाना, क्योंकि चेल्सी का जो टो की टिप होती है वो काफी शार्प और लंबी साइड पे दिखती है, वो आपके पूरे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गाइज आर गोइंग फॉर लेस अप बूट्स, तो आप इसको क्लियरली देख रहे हो कि ये सामने से भी थोड़ा सा यहाँ इसका जो टो है इसकी टिप चौड़ी है। इनमें इस लेसेस के चक्कर में ये वैसे ही थोड़ी सी चौड़ी लग रही है, जिसका मतलब है कि ये हमें बिग दिखाने वाली है। इसको बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि इसको भी हम स्टाइल कर सकते हैं। कैसे? इफ यू गाइज वांट कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि गो विद चेल्सी बूट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक टिप मेरी और रहेगी आपके लिए, स्पेशली विद द जैकेट्स। जो जैकेट समझ आ रहा है पहनो, लेकिन एक जैकेट जो आपको अवॉइड करनी है वो रहेगी ये पफर जैकेट। पफर नाम में ही पफ है, चौड़ी दिखती है। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंस मैं बहुत ज्यादा छबियर साइड पे नहीं हूँ, मेरी फिजिक को आप स्लिमर साइड पे कह सकते हो, हेल्दी कह सकते हो, जो आपको समझ आ रहा है आप कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी तक आपको मैं जैसा भी इस फ्रेम में दिख रहा था, पतला हेल्दियर जो भी, लेकिन द मोमेंट मैं इस जैकेट को जब वियर करूंगा, यू विल सी कि एकाएक इस पफर जैकेट से मेरा जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो ऐसे हो गया है। मैं वर्टिकली दिख रहा था, अब मैं ऐसे हो गया हूँ। ठीक है, तो मेरे पे तो ये चल रही है बिकॉज मैं इतना चौड़ा नहीं हूँ, लेकिन जब कोई ओवर साइज, कोई चबियर साइड पे बंदा इसको पहनेगा तो वो और ज्यादा ब्रॉड दिखेगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करना है। बट हाँ यार, जब ठंड बहुत पड़ेगी तो इसका काम तो लगता है, अगर आपके पास एक लेदर जैकेट नहीं है तो। एंड इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा या चैनल पे देख लेना, डेनिम जैकेट्स जो आपको चाहिए वीडियो बनाई है। चेल्सी बूट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, एक वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा। नहीं मन देखने का, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सबके बेस्ट बाय लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। एंड ऑन दिस नोट हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड में। हमने अभी तक 11 टिप्स के बारे में बात कर ली, और एक एक्स्ट्रा टिप आपको और देना चाहता हूं बिकॉज जाहिद आया है तो भर भर के इंफॉर्मेशन देगा। जब बात आती है बॉटम्स की, हमें अवॉइड करने हैं बैगी बॉटम्स। फिर वो बैगी जॉगर हो सकता है, लोवर हो सकता है, या जीन्स हो सकती है। बैगी नहीं पहननी, रेगुलर फिट पहननी है। एक चीज जो आपको ऐड करनी है अपने वार्डरोब में वो रहेगी एक कार्गो पैंट, स्पेशली ब्लैक वन। चाहे ट्रैवल पे निकल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, या नॉर्मल सिटी कम्यूट कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो वैसे ही काफी पर्पस सॉल्व कर देता है। हमारी बॉडी पे अच्छे से फॉल होता है, और वो इकलौता ऐसा जिसको हम बैगियर साइड पे कह लें, अगर आप बैगी साइड भी ले रहे हो, बहुत बैगी नहीं लेना उसको, फिर भी वो आपको ओवर साइज नहीं दिखाता है। और ये सिर्फ ब्लैक वाले के साथ में बोल रहा हूँ, ले आप कोई भी ऑप्शन सकते हो, बट कुछ और अगर ले रहे हो तो रेगुलर फिट लेना, फिर बैगी मत लेना उसमें। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस टाइप की अगर आप और वीडियोस चाहते हो नीचे कमेंट कर देना। चैनल पर अभी तक बने हो, सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम देख लेना, क्योंकि वहां गेट रेडी विद मी फैशन इंस्पिरेशन रील्स डेली डाल रहा हूं, एकदम हटके कंटेंट हो गया। एक चीज और, अगर आप मेरी तरह शॉपिंग करने बहुत ज्यादा शौकीन है और आप चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पर डील्स मिलते रहे या किन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ऑफ है, वो सब हम बताते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक किया करिए, बहुत कुछ है आपको फायदा उठाने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।